चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है ना। इसका प्रश्नावली 3.4 है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों विधि द्वारा क्या करना, हल ज्ञात करना। और कौन ऐसा विधि है जो अधिक उपयुक्त है, यानी आपको दोनों विधि द्वारा क्या करना है, इसको हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली बात हम करते हैं विलोपन विधि को। तो लिख सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, है ना। तो अब पहले इसको उतार लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 5। इसको आप समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं। और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको आप समीकरण सेकंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना है विलोपन विधि में, यहाँ पे हमने बाय बाय को भी काट सकता है, यानी ये वाला इसमें गुना करके, इसका गुणांक 1 है इसमें गुना करके, तो कट सकता है बाय, तो x का मान निकलेगा। अगर हमने सोचेगा कि x काट दे तो y का मान निकलेगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो x का गुणांक 1 है, और समीकरण सेकंड में देखा जाए तो x का गुणांक 2 है। तो इसका गुणांक इसके साथ गुना कर दीजिए और इसका गुणांक इसका साथ गुना कर दीजिए, यानी सॉरी यहाँ पे 1 है, इसका गुणांक इसके साथ गुना कर दीजिए। और यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट गुने, कितना से गुना आप किए हैं, 2 से। कहाँ से लाए हैं, तो यहाँ से लाए हैं। ये वाला इसमें गुना और ये वाला इसमें गुना, आसान है विलोपन विधि। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट गुने 2 और समीकरण सेकंड गुने कितना से, 1 से ना, 1 से। क्या किए थे, इसका गुणांक इसमें गुना किए और इसका गुणांक इसमें गुना किया। ठीक है, अब गुना कर लेंगे, यानी x में 2 से तो हो जाएगा 2x। उसके बाद सुनिए प्लस है तो प्लस, y में 2 से तो 2y, बराबर है तो बराबर, 5 में 2 से 5 दूना 10। अब इसमें करवाइए गुना, 1 से होगा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जे है वही लिखाएगा, यानी 2x माइनस 3y बराबर 4, है ना। अब इसको बात करेंगे चिन्ह का। तो चिन्ह होता है ना, जो नीचे वाला समीकरण होते हैं उसको उल्टा लिखा जाता है। ये जो नीचे वाला समीकरण है ना, उसको उल्टा लिखेंगे। जैसे 2x है, उसको आगे कुछ नहीं है तो सोच लेना कि ये प्लस है, तो प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि इसको उल्टा करना है, प्लस को माइनस बदलना है। ये देखिए ये यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिखेगा, प्लस। आ रहा समझ में। उसके बाद देखिए इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो लिखना है माइनस। अब देखिए कि 2x में से यहाँ पे 2x तो घट जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो इसको आप काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी 2x प्लस में है और 3 पहले माइनस में था, अब क्या हो गया प्लस में, तो 3 और 2 5, यानी 5y बराबर 10 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 6, बचेगा ना। तो अब लिख सकते हैं y बराबर 6/5। ये मान आया किसका, y का आया। अब लिखिए, पता है क्या, y का मान समीकरण कोई में रख सकते हैं, या तो फर्स्ट में रख दीजिए और नहीं तो सेकंड में रख दीजिए। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई में रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y का मान समीकरण y का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब यहाँ पर देखिए, अब सुनिए, तो फर्स्ट हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 होगा ना। तो अब y का मान हमने लाया है 6/5, तो लिखेंगे x प्लस y का मान 6/5 भर देंगे, 6/5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। आगे देखिए, ये है चर और ये है अचर। चर उसी को बोलते हैं ABCD का जो अक्षर होता है ना, या उसको साथ अंक ही मिला रहेगा उसको हम लोग चर बोलते हैं, और जिसमें ABCD का अक्षर नहीं मिला रहता है उसको हम लोग अचर बोलेंगे। तो ये देखिए, ये भी अचर है और ये भी अचर है, तो इसको क्या करेंगे, वो सेट कर देंगे, यानी x बराबर 5 तो होगा, और ये दोनों का संबंध देखा जाए तो प्लस का है, बराबर के ऊपर टिक जाएगा तो माइनस होगा 6/5। ये संख्या को बट्टा में आप एक खींच सकते हैं और आगे बढ़िए, लिखिएगा x बराबर, इसका एलसीएम बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा 5। एलसीएम कितना होगा 5, 5 बटा 5 5 25 माइनस 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 25 में से 6 घटेगा ना तो बच जाएगा 19/5। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 19/5, y बराबर, y का मान 6/5 आंसर। ये कौन विधि हुआ, ये अभी पढ़े आप लोग विलोपन विधि। इसी क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल करता है, क्योंकि दोनों विधि का है। तो चलिए नदुल उतार लीजिए। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने क्या करेगा, समीकरण को पहले लिख लेगा, यानी इस तरह से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण हो जाएगा फर्स्ट, और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण हो जाएगा सेकंड, है ना। प्रतिस्थापन विधि में कोई एक ही समीकरण से चला जाता है, ठीक है, या तो फर्स्ट से और नहीं तो सेकंड से। चलिए हम फर्स्ट से चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, और इसको लिख लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, अब हमने x के मान को रोकेगा और यहाँ पे y के मान को वो सेट कर देगा, यानी x बराबर 5, और ये दोनों का संबंध देखा जाए तो प्लस का है, बराबर वो सेट जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस वाई हो जाएगा। अब x के मान तो हमने रोक लिया, अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब x का मान समीकरण सेकंड में रख सकते हैं। तो देखिए समीकरण सेकंड ये ना है, इसको हमने लिख देगा, यानी 2x माइनस 3y बराबर तो 4 है, लेकिन x का मान हमको क्या रखना है, तो हमको x का मान रखना है x का मान रखना है 5 माइनस वाई। तो जहाँ पे x है वहाँ पर हमने क्या रखेगा 5 माइनस वाई, तो 2 रहेगा, यानी ये 2 रहेगा, 2 इंटू 5 माइनस वाई पोस्ट 1। ठीक, आगे बढ़े।
अब सुनिए, यहाँ पे 2 से गुना होगा ये दोनों में, तब 5 दूना 10 माइनस 2 माइनस ये वाला 3 होगा बराबर 4। दिक्कत ना फिर से देख सकते हैं। 5 में 2 से गुना, 5 दूना 10 माइनस है तो माइनस, 2 में 22 से गुना 2 माइनस है तो माइनस, 3 बराबर 4। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 10 जो है ना ये अचर है, और अचर हमको शायद ई पट्टी है ना, तो यहाँ पे ये दोनों चर है तो ये दोनों मिल जाएंगे, यानी 3 और 2 5, दोनों माइनस माइनस ना है, तो माइनस 5 बराबर ये 4 तो होगा, और ये जो 10 है वो साइड जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि 10 क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -10 हो जाएगा। अब देखिए -5 बराबर, इसमें से उल्टा घटेगा ना तो -6 होगा, माइनस से माइनस खत्म, यानी बराबर 6/5। अभी विलोपन विधि में भी देखे होंगे कि का मान 6/5 ही आया था ना। अब लिखेंगे का मान समीकरण कोई भी में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में। फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट यही ना है, यानी x प्लस वाई बराबर 5, तो लिखेंगे x प्लस वाई का मान 6/5 हो जाएगा बराबर 5, वो सेट करना है, यानी x बराबर 5 माइनस 6/5/1 खींच सकते हैं। और इसका एलसीएम की बात करें तो x बराबर जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 5 होगा ना, 5 होगा, तो ये 5 मतलब ना, यानी 5 × 5 = 25 माइनस 1 मतलब ना, यानी 6। बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 25 में से 6 घट जाएगा तो 19 बचेगा, 19/5 हो गया ना। तो अतः x बराबर 19/5, y बराबर कहाँ मानना है ये ना 6/5। तो इस तरह से आपने देखा विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी इस तरह से हल होगा। चलिए आप लोग उतार सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो ये समीकरण है 2। यहाँ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तो पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि देखेंगे, विलोपन विधि से तो पहले समीकरण को क्या करेंगे लिख लेंगे, यानी 3x + 4y = 10 है ना, इसको समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे, और 2x - 2y = 2 इसको समीकरण सेकंड लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर विलोपन विधि की कहानी, यदि आप समीकरण फर्स्ट में देखा जाए तो x का गुणांक है 3, और यहाँ पे सेकंड में x का गुणांक है 2, तो इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए, सॉरी है ना, या आप बाय वाला भी कर सकते हैं, ये 4 ना है इसमें कर सकते हैं और 2 है इसमें कर सकते हैं। चलिए हम x का ही मिला रहा है, तो यहाँ पे 3 है जो इसमें गुना हो गया और 2 है जो इसमें हो गया, आप लिख सकते हैं
समीकरण फर्स्ट गुने कितना से गुना किया है, 2 से ना, ये वाला स्पीड की है ना, तो समीकरण फर्स्ट गुने 2 और समीकरण सेकंड गुने 3 से, यानी आपने गुना में लिखा ना उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया। अब गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, इसमें करवाइए, यानी 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको चिन्ह के बारे में, जो नीचे वाला समीकरण होते हैं उसको देख करके ही उसका विपरीत चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये 6 के आगे कुछ नहीं है तो मानना है कि प्लस है, तो लिखना है क्या, माइनस, विपरीत माइनस होगा, प्लस को उल्टा माइनस। ये 6 के आगे देखना है तो क्या है, माइनस, लिखेंगे क्या, प्लस लिखिए, है ना। और ये 6 के आगे देखना है तो यह प्लस, लिखना है क्या, माइनस। अब देखिए ये 6 में से ये 6 घटेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, काट देंगे, ठीक है। और सुनिए यहाँ पे ये 6, ये 8 है प्लस में है और ये 6 भी है तो प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 8 और 6 14, यानी 14y बराबर हो जाएगा 20 में से 6 घटेगा तो 14 बचेगा, बचेगा ना। तो आप सुनिए y बराबर लिख सकते हैं 14 बट्टा कितना, 14 बट्टा 14, कितना मरतबे कटेगा, तो 1 मरतबे कटेगा, यानी कह सकते हैं कि y बराबर 1। अब यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं या सेकंड में भी रख सकते हैं, है ना। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी ये समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पे फर्स्ट में रखने पर अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर तो हो जाएगा 10, लेकिन जहाँ y है वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे ना, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे y को हटा लेंगे और यहाँ पे गुना में 1 लिख लेंगे। हाँ, आप बढ़ेंगे आगे, तो 3x प्लस 4 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 4 ही होगा, बराबर हो जाएगा 10। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 3x बराबर 10 और माइनस हो जाएगा 4, क्योंकि ये पट्टी प्लस में है, बराबर ये सड़ेगा तो माइनस में, यानी 3x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर 6 बट्टा क्या हो जाएगा 3। अब सुनिए कितना मरतबे, 2 मरतबे, यानी x बराबर 2। अब कह सकते हैं ना, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर। तो ये कौन विधि है, ये आया विलोपन विधि से, है ना। अब लिखें कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि से निकालना होगा। तो चलिए जल्दी से उतार लीजिए, प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, तो पहले तो समीकरण को लिख लेना है, लिख लेते हैं, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना। इसको समीकरण क्या लिखेंगे, फर्स्ट, और 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2, इसको समीकरण क्या लिखेंगे, सेकंड। या तो आप फर्स्ट से चल सकते हैं या तो सेकंड से चलते हैं, कोई एक चीज से चलिए। अगर इसको से चलते हैं तो x का मान या y का मान को रख करके इसमें भरना है ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। देखिए 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है कि 4y को है वो साइड लेके चले जाएंगे, यानी 3x बराबर 10 और ये 4y है जो प्लस में है वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 4y। अब हमको x के केवल मान रोकना है, तो x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3। ये देखो अब x का मान निकला है ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। चलिए अब समीकरण सेकंड में रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण सेकंड कहाँ है, तो समीकरण सेकंड यहाँ, यानी 2 इंटू एक्स न है तो x का मान हमको क्या रखना है, 10 माइनस 4y बटा 3, ये मान को रखना है। ये देखिए इतना रखना है, किसके स्थान पर, x के स्थान पर। तो ये 2 है तो 2 हमने रख दिया और x के स्थान पर इतना रख दिया, यानी 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y बटा 3 देते हैं, कोष्ट बंद, माइनस न है तो माइनस 2y बराबर 2। यहीं पर मैंने ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। ये दो जो है ना, ये दोनों ही गुना करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन के रूप में है। तो गुना करवाएंगे 10 में 2 से, 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बटा, ये दोनों के है 3 बटा में, माइनस है तो माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। अब ये इसको बटा में कुछ न तो एक खींच लेंगे और क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे ना तो होगा 3। ये एक मतलब है ना, ये सब जेम के तो लिखा जाएगा, यानी 20 माइनस 8y, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये 3 मतलब है ना, द्वितीया 6y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही जाती है ना। तो जब एक ही जाती है तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 20 हो जाएगा और 8 6 14, यानी माइनस 14y बटा 3 बराबर 2। अब ये 2 है ना, तो बट्टा में आप कुछ नहीं तो 1 खींच सकते हैं, तो बट्टा 1 हो जाएगा। आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, यानी 1 से 20 में गुना और 14 में गुना कर सकते हैं, यानी 20 माइनस 14y बराबर 3 दूना 6 होगा ना। आप देखिए कि ये चर है और ये अचर है, ये भी अचर है, तो इसका जाति ये साइड है, इसको हटा देते हैं पट्टी, यानी माइनस 14y बराबर 6, और ये पट्टी प्लस में है वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
20 होगा ना। आगे बढ़ते हैं। तो -14 बराबर होगा 20। 20 है तो ये उल्टा घटेगा, यानी माइनस ये भी 14 बचेगा ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे तो हो जाएगा y बराबर 14/14 लिखेंगे। y बराबर ये 14 है ना, तो 14/, ये 14 आ जाएगा। एक मर्तबे खत्म, यानी y बराबर 1 है ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट का मान ये है ना, यानी 3x + 4y बराबर 10। तो जहाँ y है वहाँ हमको क्या रखना है, 1, यानी y को हटाएंगे और उसको गुना में क्या भर देंगे, 1 भरेंगे, यानी 3x + 4 में x गुना 4 बराबर 10। ये अचर है, ये भी अचर है, वो सब चलेगा, यानी 3x बराबर 10 - 4। 3x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर 6/3, 2 मरतबे ना, यानी x बराबर 2 होगा ना। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर। आप विलोपन विधि में यही आंसर देखे होंगे और प्रतिस्थापन विधि में भी यही, क्योंकि आंसर चेंज नहीं होगा, खाली बनाने का जो नियम है वो अलग होगा, लेकिन आंसर तो वही होगा। चलिए उतार लीजिए। देखिए पहला का जो तीसरा है वो कहता 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। बात करते हैं पहले विलोपन विधि का, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा है ना। तो ये सब को पहले समीकरण के रूप में लिख लेंगे, यानी लिखेंगे 3x - 5y बराबर हो जाएगा 4, लिख लेते हैं, है ना। इसको समीकरण फर्स्ट लिखेंगे और इसको लिखते हैं 9x ये सेट लाएंगे ना, -2y बराबर 7, समीकरण सेकंड। देख रहा ना, यह ना, इसको लिखे बराबर की पट इसको लाया तो माइनस में हो गया, बराबर 7 को वही साइड छोड़ दिए, इस तरह से इसको समीकरण सेकंड लिख दिया, है ना। आप लिखेंगे, ये सोच सकते हैं कि हमको x को हटाना है, यानी x कटवाना है, इसीलिए 9 है जो समीकरण फर्स्ट में गुना कर दो और 3 है वो समीकरण सेकंड में गुना कर दो। या ऐसे कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि अगर ये समीकरण सेकंड का x का गुणांक 9 है और इसका गुणांक कितना है, 3 है, तो आप अगर यहाँ ना गुना कर करके अगर केवल इसी में 3 से भी गुना कर देगा फिर भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 3 या 9 ये दोनों हमको एक करना है ना। तो समीकरण फर्स्ट गुने 3 और सेकंड गुने 1 से भी कर सकते हो। तो ये बात को लिखना होगा, समीकरण फर्स्ट गुने
समीकरण फर्स्ट गुने 3 और समीकरण सेकंड गुने 1 से। ठीक, बढ़ते हैं आगे। लिखेंगे 3 तिया 9, 9x माइनस 5 तिया 15 y बराबर 4 तिया 12। हो गया, इसको मैं कर दो तो 9x माइनस 2y बराबर 7 हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। चिन्ह चेंज करना है ना। ये 9 क्या कुछ नहीं है तो प्लस में ना है तो लिखना है माइनस। ये 2 के आगे माइनस है, क्या लिखेंगे प्लस। ये 7 क्या कुछ नहीं है तो प्लस में ना तो लिखेंगे क्या माइनस। यानी नीचे वाला समीकरण को देख करके चिन्ह चेंज कर देना है। चलिए, ये 9 में से ये 9 घट जाएगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। आप सुनिए, ये 15 जो है वो माइनस में है, 2 है जो प्लस में है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे -13 बचेगा, -13y बराबर ये बचेगा 7 5 12, यानी यहाँ पे बच जाएगा 5, वही प्लस वाला। तो y बराबर हो जाएगा 5/-13 होगा ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर -5/13 है ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये है, यानी 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पे 3x माइनस 5 गुने y का मान है 5/13, यानी -5/13 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर 4, बराबर 4 हो गया ना। अब सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस, और ये गुना होगा -5 -5 से, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 5 25 होगा, यानी +25 बटा ये 13 हो जाएगा, बराबर ये 4 होगा। ठीक है, ये बटा में एक खींच करके एलसीएम ले सकते हैं, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13 मतलब ना, 13 में 3 से गुना कर 13 39x प्लस 25 होगा, क्योंकि 13 में 13 से भागा पड़ेगा ना तो 1 मरतबे, बराबर यहाँ होगा 4। अब सुनेंगे, बट्टा में एक खींच करके तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तो गुना कीजिए 39x प्लस 25 होगा ना, बराबर 13 6 52 होगा। अब ये अचर है वो साइड फेंक देंगे, यानी 39x बराबर 52 और माइनस हो जाएगा 25 होगा ना। आगे बढ़ते हैं, यानी 39x बराबर, ये देखिए 12, 12 में से 5 गया 7, और ये बचा 4 में से 2 गया 2, यानी 27 बचेगा। अब यहाँ पे x बराबर 27/39, यानी काट सकते हैं इसको, 9 या 27, 33 या 39, यानी x बराबर
x बराबर 9/13। तो कह सकते हैं कि अतः x बराबर 9/13, y बराबर -5/13 अंश। ये रहा विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि से चलिए उतार सकते हैं अभी। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, है ना। तो समीकरण फर्स्ट है, इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर, इसको सेट कर दीजिए 4। समीकरण फर्स्ट इसको लिखेंगे और इसको देखिए 9x, इसको ये सेट यानी -2y बराबर 7। समीकरण सेकंड। प्रतिस्थापन विधि में बताया ना, कोई एक ही समीकरण से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से x का मान को कहाँ भरेंगे? समीकरण सेकंड में। तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर हो गया 4, होगा ना। अब क्या करेंगे कि y को सेट कर देंगे, यानी 3x बराबर 4 और माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, इस साइड आएगा तो 5y। ठीक। अब सुनिए, हमको x का मान रोकना होता है, तब 4 + 5y बट्टा हो जाएगा 3, होगा ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब यहाँ पे समीकरण सेकंड को लिख लेंगे। तो ये समीकरण सेकंड ये है, तो 9 हो जाएगा इंटू x का मान हमको इतना भरना है, यानी 4 + 5y बट्टा 3 पोस्ट बंद, माइनस है तो -2y बराबर 7 हो गया ना। अब सुनिए, ये 9 है ना, ये दोनों ही गुना करेगा एक एक करके। चलिए देखिए यहाँ पे, तो 9 में 4 से गुना, 9 चौका 36, यानी लिखेंगे 36 प्लस 9 × 5 = 45y बट्टा 3 माइनस 2y बट्टा कुछ ना तो 1 बराबर 7। इसको अब एलसीएम लेना होगा, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3। ये जेम के तेम लिखाएगा, यानी 36 + 45y माइनस 3 बटना, यानी 3 गुना 6y बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 36 को 36 लिखेंगे और ये 45y में से 6y खत्म, यानी क्या बचेगा प्लस, तो ये बचेगा 39y बट्टा 3 बराबर 7 बट्टा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे सुनेंगे, ये तिरछा तिरछी गुना करेगा, यानी 36 + 39y बराबर 37 21 होगा ना।
अब यहाँ पे ये अचर है, ये अचर है, एक साइड कर लेंगे, यानी 39 बराबर 21 माइनस हो जाएगा 36 होगा ना। तो 39 बराबर ये बचेगा -11 नहीं 15 बचेगा, 15 बचेगा ना। तो यहाँ पे अब लिखेंगे y बराबर 15 -15 बट्टा 39। इसे काट भी सकते हैं, 33 या 39, 5 या 15 यानी -5। y बराबर -5 बट्टा 13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है, यानी 3x माइनस 5 गुने y का मान कितना है -5 बट्टा 13 और बराबर 4 है ना, 4 लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 3x और ये देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आज बचे 25 बट्टा 13 बराबर हो जाएगा 4। इसको साइड लेगा ना, यानी 3x बराबर 4 माइनस 25 बट्टा 13 बट्टा 1 खींचेंगे, यानी 3x बराबर इसका एलसीएम क्या होगा 13 हो जाएगा ना। 13 मतलब 13 चौ 52, 52 माइनस 25। अब क्या लिखेंगे, देखो 3x है तो 3x बराबर, और 52 में से 25 घटेगा तो 27 बट्टा 13 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, यानी हो जाएगा 33 या 39 x बराबर 27, तो x बराबर 27 बट्टा 39 x बराबर 27 बट्टा 39, 9 या 27, 33 या 39, यानी x बराबर 9 बट्टा 13 और y, हाँ यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 बट्टा 13, y बराबर क्या मान लाए ये -5 बट्टा 13 आंसर। यह रहा प्रतिस्थापन विधि, तो अच्छा से उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला का चौथा दे दिया है x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3 बराबर -1 और x माइनस y बट्टा 3 बराबर यहाँ पे 3 दिया है। तो यहाँ पे इसको पहले समीकरण के रूप में देखेंगे, इसको एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 6, 2 तिया 6 तो 3x प्लस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, 4y बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा, बट्टा में 1 खींच सकते हैं और तिरछा तिरछी गुना करो, यानी 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6, क्योंकि -1 है ना, 6 से गुना करेगा -6 होगा। समीकरण फर्स्ट। आप बात करते हैं इसका, तो लिखेंगे
एक्स माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 बटा में 1 खींचेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 होगा 3 मतलब ना, यानी 3x माइनस क्या हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा 3 बटा 1। तिरछा तिरछी इसको गुना कर सकते हैं, कीजिएगा तो 3x माइनस वाई बराबर 3 या 9। इसको समीकरण आप सेकंड मान सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने बात है कि समीकरण फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 3x है और सेकंड में भी 3x है, तो हमको गुना नहीं करना है, केवल लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट को लिख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर -6। तो समीकरण सेकंड है 3x माइनस वाई बराबर है 9। अब सुनिए यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो 4 प्लस वाला और ये यहाँ प्लस वाला 4 1 5, यानी 5 बाई बराबर होगा कितना होगा 9 6 15, यानी -15 हो जाएगा। तो बाई बराबर -15 बटा 5 कट जाएगा -3 बटा है, यानी बाई बराबर -3। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब सुनिए फर्स्ट यहाँ है, यानी 3x प्लस 4 गुने बाई का मान भरना है ना, यानी -3, यहाँ पे -3 बराबर -6 है। तो 3x और ये प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12 बराबर -6, वो सेट करेंगे 3x बराबर -6 और प्लस 12, यानी 3x बराबर बचेगा 6। तो x बराबर 6 बटा 3 2 मरतबे, यानी x बराबर क्या होगा 2। तो कह सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। ये कौन विधि है? विलोपन विधि है ना। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो जल्दी जल्दी उतार लेंगे। देखिए बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, तो यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट है ये वहाँ है और सेकंड है जो यहाँ है। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ ना है इसलिए चलते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर -6। तो यहाँ पे 3x को रोकेंगे और 4y को वो साइड, यानी -6 और यहाँ पे -4y होगा, है ना। तो x को रखना है ना, यानी x बराबर -6 और -4y और बट्टा यहाँ हो जाएगा कौन 3 होगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर,
रखने पर। अब बात करते हैं समीकरण सेकंड की। तो ले आते हैं, यानी 3 और x का मान हमको क्या भरना है, x का मान -6 -4y/3। तो 3 तो लिख दिया, अब x के ऊपर ये लिख लेंगे, यानी -6 -4y/3 हो गया। और सुनिए क्या है, -y ना है तो लिखेंगे -y और बराबर 9 है। आगे बढ़ते हैं, गुना करेगा ना, 6 18 -18 होगा ना, और -4 12y/3 -y/1 बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकालना होगा, यानी 3 एक मतलब ना -18 और यहाँ पे -12 बाई -3 मतलब ना, यानी 3 बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे जान सकते हैं ये और ये दोनों एक ही जाति का है, लेकिन दोनों माइनस में ही है, तो 12 3 15, यानी -18 माइनस यहाँ पे 15/3 बराबर 9/1। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करना होगा, यानी -18 - 15y बराबर होगा 9 × 27। अब ये है 4 9 60 फेंक दीजिए, यानी -15 बराबर 27 प्लस में 18 होगा, क्योंकि इस साइड माइनस में है, तो हो जाएगा देखिए होगा -15y बराबर 27, इसको वो साइड यानी प्लस में हो जाएगा 18, यानी -15y बराबर, ये दोनों जुट जाएगा 8 7 15 के 5, एक बचेगा 2 और 1 3 1 4 45। तो y बराबर हो जाएगा 45/-15, 3 मरतबे -3, यानी y बराबर -3 कह सकते हैं, ये 9 है। y बराबर -3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कहाँ है, तो यहाँ है, यानी 3x + 4y बराबर -6। तो 3x + 4 गुने y का मान -3 बराबर यहाँ पे -6, तो 3x और -4 × 12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6 और +12, यानी 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6, तो x बराबर 6/3 2 मरतबे, यानी x बराबर 2। तो कह सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर -3 आंसर।